नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे साइंस के प्रश्न। तो उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। तो आपकी हालत कैसी भी हो दोस्तों, आप डटे रहिए। आपकी हालत कैसी भी हो आप डटे रहिए, क्योंकि समय आने पर खट्टे आम भी मीठे लगने लगते हैं। तो प्रयास करना है दोस्तों और प्रयास जारी रहेगा। और कल का प्रश्न था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और आप अनुज जी आंसर सही दिए थे। और आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के आरंभ में होते हैं तो हरे पौधे होते हैं। और एक प्रॉब्लम चल रहा है, आप सबका कमेंट आया था कल, एक दोस्त बोले थे मतलब आप बोलते हैं कि कमेंट में आंसर है। तो फेसबुक पे एक्चुअली होता है, यूट्यूब पे कमेंट में आंसर आता है दोस्तों। तो फेसबुक पे भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आगे नाम लिया जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है, और आई से सूचित करते हैं। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 18 7 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 18 7 होगा। और आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है। सामान्य घेगा की बीमारी किसके कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेगा का बीमारी होता है। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। किडनी का बीमारी होती है नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। गर्भाशय शिशु में रक्त में पाई जाने वाली कोशिका जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती हो, क्या कहते हैं। तो स्टेम सेल कहते हैं। और गर्भवती महिलाओं में आयरन का कमी होता है, जिसके लिए आयरन का गोली दिया जाता है। और आयरन का परमाणु क्रमांक बोलेंगे दोस्तों, तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होगा, और इसको सूचित किया जाता है Fe से। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या है। तो शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है। त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो बीजों पर अधिचर्मी रोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है। तो इलेक्ट्रॉनिक किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है। तो हरित क्रांति के लिए। और हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था 1968 में। और उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोलते हैं, इंदिरा गांधी का। और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था किस फसल को। तो गेहूं को हुआ था ज़्यादा। लकड़ी का पाइरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है। चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होता है। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं। तो रस्ट रोग गेहूं को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ। तो बंदर सीरस। किसके नाम पर हुआ। बंदर सीरस। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है। तो ये हाइड्रा होता है। भोजन में लोह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। और एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है। तो शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसका खोज किया था हॉलकट ने विटामिन। और शराब का पीएच मान कितना होता है। तो 2.8 होता है शराब का पीएच मान। कवक
में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण लगती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर टीन सीसा का मिश्रण है। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग रहता है? हरा रंग होता है। और इंद्रधनुष में टोटल कितना? 7 रंग होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। उच्चतर वोल्टेज में निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है तो ट्रांसफार्मर। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके उसका क्वथनांक कम किया जाता है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो 1/4 भाग है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोआइसिटिफिनॉन है। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? तो सीसा में। दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाना जिससे ठीक हो जाए? तो उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाती है। आपेक्षिक का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? तो फास्फोरस का। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का। लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का है। सूर्य में होने वाले ताप नाभिक की क्रियाओं के लिए मूल ईंधन है तो हीलियम और हाइड्रोजन है। लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते की छड़ कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं से बना होता है? तो फ्यूज तांबा, टीन, सीसा का बना होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान 2 तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल को। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है या किसके लिए जाना जाता है? तो रेक्टिफायर के लिए। तो आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में भी बताना है, फ़ारेनहाइट में भी बताना है और केल्विन में भी बताना है। तो तीनों स्थिति में बताना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।